लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस हमारा फिनिश हो गया। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम आते हैं टेंस के नंबर सेकेंड पार्ट में, यानी पास्ट टेंस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर थर्ड पास्ट परफेक्ट, नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 पार्ट्स होते हैं हमारे पास्ट के। सेम यही हमारे प्रेजेंट के भी थे, बस डिफरेंट क्या होता है कि जहां पास्ट है वहां प्रेजेंट हो जाता है, बाकी इधर के सब वही होते हैं। और सेम वही प्रोसेस फ्यूचर में भी हो जाता है, पास्ट की जगह पे फ्यूचर फीचर, बाकी आगे के हमारे वही टेंस होते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं नंबर फर्स्ट हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? यहाँ पे हमने आइडेंटिफिकेशन देखा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आइडेंटिफिकेशन होता है ता था, ती थी, ते थे, एंड वर्ब का लास्ट, यानी कि जो क्रिया आती है, अगर क्रिया का अंतिम अक्षर आ, ई, ए से समाप्त होता है, मतलब शब्द का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण उसका अगर इससे समाप्त होता है तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही कहा जाता है। रूल हम देख रहे हैं, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट, इन अफर्मेटिव सेंटेंस, in affirmative sentence रूल नंबर फर्स्ट हमने देखा इन अफर्मेटिव सेंटेंस वर्ब का सेकंड फॉर्म, एंड रूल नंबर सेकंड नेगेटिव टू इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डिड का यूज करते हैं, यहाँ पे समझाना जरूरी था। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हम देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन ता था, ती थी, ते थे, और क्रिया का प्रोनाउंसिएशन जो अंतिम अक्षर होता है आ, ई से समाप्त होता है। रूल नंबर फर्स्ट आते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में दिया है कि इन अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य जो सबसे पहले हम बनाते हैं, उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म हम लिखते हैं। एंड ठीक उसी टेंस में ही हम आते हैं निगेटिव से लेकर के इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक। हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं डिड, एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ओनली ये ध्यान देना है कि इसके अफर्मेटिव में ही हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। बाकी जितने 3 पार्ट और बचते हैं निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, उन सब में हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऐड करने हैं। नंबर फर्स्ट पे हम आते हैं। नंबर फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस फार्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एनिम्स। एग्जाम्पल, वह एक कहानी कक्षा में लिखता था। तो यहाँ पे हमने देखा ता था, ती थी, ते थे आया हुआ है, और इसमें
हम ये देख रहे हैं कि वर्ब इसका है लिखना, ता था ती थी ते थे। ये तो हमारा पता चल रहा है कि आइडेंटिफिकेशन आया है। अगर यहाँ पे लिखा भी होता कि वह एक कहानी कक्षा में लिखा तो भी वो पास्ट इंडेफिनिट होता, क्योंकि वर्ब का अंतिम अक्षर आ की प्रोनाउंसिएशन से समाप्त होता। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। फॉर्मूला में लिखा है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा वह को हम बोलते हैं ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब वर्ब क्या है? लिखना। तो लिखना का सेकेंड फॉर्म हम लिखेंगे तो होगा हमारा रोट। ही रोट। अब क्या लिख रहा है? ऑब्जेक्ट। क्या लिख रहा है? एक कहानी। ही रोट अ स्टोरी। ही रोट अ स्टोरी। उसके बाद बचा हुआ है इल्स। इल्स को हम अदर वर्ड भी बोलते हैं, मतलब जो शब्द बच जाते हैं ऑब्जेक्ट के बाद। तो कक्षा में बचा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे इन द क्लास। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। वह एक कहानी कक्षा में लिखता था। ही रोट और स्टोरी इन द क्लास। नंबर सेकंड पे हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब का यूज जैसा बताया कि निगेटिव से लेके इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक डिड का ही यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब डिड, लेकिन ये निगेटिव है तो इसलिए यहाँ पे हम डिड के बाद नॉट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इज। अब इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज होंगे। ओनली अफर्मेटिव में हमें वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज करने होते हैं। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। हम लोग रात में तारे नहीं गिनते थे। अब इसको बनाना है। ता था तिथि का आया हुआ है, नॉट यानी नकारात्मक है। अब इसको यूज करेंगे। इस फार्मूला को सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट है हम लोग यानी वी को लिखना है। हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड सबके साथ लिखा जाएगा। वी डिड एंड देन नॉट। वी डिड नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? गिनना। गिनना यानी काउंट। फर्स्ट फॉर्म काउंट। वी डिड नॉट काउंट। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम क्या गिन रहे हैं? तारे, स्टार्स, दी स्टार्स। अब फिर उसके बाद आता है इल्स यानी अदर वर्ड। तो अदर वर्ड हमारा क्या बचा? रात में, इन द नाइट। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। हम लोग रात में तारे नहीं गिनते थे। वी डिड नॉट काउंट द स्टार इन द नाइट। नंबर सेकंड एग्जांपल हम देख रहे हैं। राधा कक्षा में हिंदी नहीं पढ़ती थी। तो इसको हम बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट राधा, देन यूज हेल्पिंग वर्ब डिड एंड देन नॉट एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म वर्ब पढ़ना रीड। राधा डिड नॉट रीड एंड देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? क्या नहीं पढ़ रही है? हिंदी। हिंदी एंड देन अदर वर्ड कक्षा में, इन द क्लास। ये कंप्लीट हुआ। राधा कक्षा में हिंदी नहीं पढ़ती थी। राधा डिड नॉट रीड हिंदी इन द क्लास। ये नेगेटिव सेंटेंस यानी नंबर सेकंड हमारा यहाँ कंप्लीट हो रहा है। अब हम देखेंगे नंबर थर्ड पार्ट यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
and then formula number second, question word plus helping verb did plus subject plus verb first object plus is। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडीशंस इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट और फॉर्मूला नंबर सेकंड। कहाँ पे हम इसको यूज करेंगे और कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हमें लिखना है उस सेंटेंस में जिस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाए, और जिस सेंटेंस में हमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखनी है तो वहां पे हिंदी में वो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वहां पे बीच में आता है। सबसे पहले एग्जांपल हम देखते हैं। हम देख रहे हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, क्या हम लोग क्रिकेट मैच खेलते थे? तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये एक हमारा हिंदी सेंटेंस है। क्या हम लोग क्रिकेट मैच खेलते थे, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया है क्या। अगर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम फॉर्मूला नंबर फर्स्ट को यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड, जैसा कि इसके पहले के टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखने के लिए यहाँ पे हमें देखना पड़ता था कि हम क्या लिखें, क्योंकि बाकी टेंसों में हेल्पिंग वर्ब टू होते थे कि कौन से हेल्पिंग वर्ब को हम लिखें, लेकिन इसमें ओनली वन हेल्पिंग वर्ब है। इसलिए सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हमें डिड का ही यूज करना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा डिड एंड देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हम लोग, डिड वी, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलना, डिड वी प्ले, एंड देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हम क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच, डिड वी प्ले क्रिकेट मैच, एंड देन क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। क्या हम लोग क्रिकेट मैच खेलते थे, डिड वी प्ले क्रिकेट मैच। नंबर सेकेंड, वह क्यों फुटबॉल मैच खेलता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हुआ है, जब बीच में आएगा तो हम सबसे पहले सेकेंड यानी फॉर्मूला नंबर सेकेंड का यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को ही लिखेंगे व्हाई, एंड देन हेल्पिंग वर्ब डिड, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह यानी ही, व्हाई डिड ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलना, प्ले क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल मैच। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाई डिड ही प्ले फुटबॉल मैच, देन कंप्लीट, वह क्यों फुटबॉल मैच खेलता था, व्हाई डिड ही प्ले फुटबॉल मैच। ये हमारा हुआ फॉर्मूला नंबर सेकेंड से यूज से बना हुआ है, ये फॉर्मूला नंबर फर्स्ट के यूज से बना हुआ है। इसके बाद लास्ट पार्ट आता है इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जो होते हैं सेम एज डिपेंड अपॉन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, केवल हमको यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करना है, तो इसमें हमें नोट्स में लिख लेना है। आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव टू ऐड नॉट। तो हमें यहाँ लिख लेना है नोट्स में कि आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव टू ऐड नॉट, हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है कोई भी सेंटेंस। जैसे यहाँ पे हमने बोला क्या हम लोग क्रिकेट मैच नहीं खेलते थे, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, डिड वी नॉट प्ले
क्रिकेट मैच, तो हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला और एग्जांपल्स। तो ये कि यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में।